तो ये रेसिपी बनाने से पहले मैं आपको वार्निंग देती हूँ, अगर ये रेसिपी एक बार बना ली ना तो बार बार बनाएंगे, बच्चों से ज़्यादा तो बड़े इसे खा जाएंगे। इस बात की तो मैं आपको गारंटी दूंगी, क्योंकि ये बनते ही इतने टेस्टी हैं। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ हरे भरे चिकन नगेट्स। चिकन नगेट्स बनाने के लिए सबसे पहले तो चॉपर में मैंने शामिल कर दिया है चिकन। बोनलेस चिकन का इस्तेमाल कर रही हूँ और चिकन तकरीबन 500 ग्राम के बराबर है। फिर इसमें शामिल कर देंगे काली मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून, लहसुन का पाउडर 1 टीस्पून शामिल करूँगी और अदरक का पाउडर यानी कि जिंजर पाउडर ½ टीस्पून, चिकन पाउडर डलेगा 1 टीस्पून और वाइट पेपर यानी कि सफ़ेद मिर्च का पाउडर ½ टीस्पून। हरे भरे चिकन नगेट्स बना रहे हैं तो ढेर सारा हरा धनिया, थोड़ा सा पुदीना और इसमें शामिल करेंगे 1 से 2 हरी मिर्चें या फिर जितना स्पाइसी आप खाना पसंद करते हैं। 1 अदद अंडे का भी इस्तेमाल करूंगी। इसके अलावा अच्छी बाइंडिंग के लिए मैं इस्तेमाल कर रही हूँ 4 अदद ब्रेड के स्लाइसेस, जिसे बस मोटा मोटा तोड़कर ऐड कर दें। 2 टेबलस्पून सोया सॉस भी डलेगी अच्छे फ्लेवर के लिए और इसमें हस्बे जायका नमक भी जाएगा। बस जी कुछ भी नहीं करना, चॉपर का कवर लगाएं और सारी चीज़ों को फाइन सा पीस लें। 1 से 2 मिनट के लिए चॉपर को चलाएंगे ना तो बेहतरीन हरे भरे नगेट्स का मटेरियल आपके पास आ जाएगा। बस जी अच्छे तरीके से हाथों को ऑयल की मदद से ग्रीस करें और नगेट्स बनाना स्टार्ट कर दें। अच्छा, मैं तो ये करती हूँ कि चिकन के इस मटेरियल को एक डिश में फैला लेती हूँ और फिर पिज़्ज़ा कटर की मदद से या तेज़ छुरी की मदद से इसकी कटिंग कर लेती हूँ। जितने बड़े या छोटे साइज़ के आप नगेट्स बनाना चाह रहे हैं उसी हिसाब से कटिंग कर लें। यकीन करें घंटों का काम मिनटों में हो जाएगा। चिकन नगेट्स बनाने के बाद मैंने इसे पूरी रात के लिए फ्रीज़ कर दिया। अब एक बोल में मैंने डाले हैं 2 से 3 अंडे, सादा मैदा और ब्रेड क्रम्स। अंडों को अच्छे तरीके से फेंट लें और ये जो चिकन नगेट्स अच्छे तरीके से हार्ड हो चुके हैं ना, अब इसकी कोटिंग करेंगे। तो अगर इस तरीके से चिकन नगेट्स को आप फ्रीज़ कर लेते हैं तो जैसे मर्ज़ी इनकी कोटिंग करें, शेप बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगी। अच्छा, ये चिकन नगेट्स बनाकर आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं, 1 से 1.5 महीने के लिए बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। तो पहले मैंने मैदा लगाया, उसके बाद अंडा और ब्रेड क्रम्स में कोट कर लें और फिर लो टू मीडियम फ्लेम पे इन्हें फ्राई कर लें। तो देखें, लग रहे हैं ना टेस्टी, एकदम क्रिस्पी और इनका जायका यकीन करें इतना कोई अमेजिंग बनेगा कि आप इसे बार बार बनाएंगे।